जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची। सूची ने कहा, शौनकादि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। सभी पापों को नष्ट करने वाले, कुछ मन से पाप होते हैं, कुछ वाणी से पाप होते हैं, कुछ कर्म से पाप होते हैं, कुछ शरीर से पाप करते हैं, कुछ मन से करते हैं, कुछ जीभ से करते हैं। किसी को आपने गाली दे दी, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को मार दिया, किसी के लिए मन में बुरा सोच लिया। ये थोड़ा समझने का प्रयास करना। संसार में जितने भी नियम बने हैं ना, जितनी भी कोर्टें बनी है, जब तक आप शरीर से कोई पाप न करो तब तक सजा दी नहीं जाती। लेकिन भगवान, आप किसी को मन में गाली दे दो, उसको मालूम भी नहीं होगा आप गाली दे रहे हो। आप किसी को मन में मार दो, उसको थोड़ी लगेगा, और उसकी कोई सजा भी नहीं है। आप किसी को बोल नहीं सकते हो मन में मुझे मार रहा है, गाली दे रहा है। जज बोलेगा भाई इसका मन है, ये कुछ भी करे। लेकिन परमात्मा की लिस्ट में, ऊपर वाले की लिस्ट में शुरुआत वहां से होती है, आप मन से क्या करते, ये थोड़ा समझना। आपका मन कैसा है? आपका मन बेकार है, और थोड़ा मुझे माफ करना, फिर आप बेकार हो, क्योंकि मन आपका है ना। अच्छा, आपका मन है, आपके जैसा है। मन को अगर सुधारना है, तुलसी बाबा ने मस्त कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज का मन क्या है? मन यानी घोड़ा समझ लो, दौड़ रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। लगाम किसकी होनी चाहिए? गुरु की। लगाम किसकी होनी चाहिए? भोजन की। आप जो भोजन खाते हो, आप जो पानी पीते हो, पहले ही मैं कह के आया आपको, कुछ हमारे हाथ में है, और फिर कुछ हाथ से बाकी जो बच जाता है, बाकी परमात्मा के चरणों में है, वो है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन एक सवाल आएगा, विवेक रूपी अच्छी बात कहां से आएगी? सत्संग से। लेकिन सत्संग किससे मिलेगा? राम की कृपा से। ये थोड़ा समझना। राम की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान राम की कृपा, भगवान शंकर की कृपा से गुरु मिलेगा, गुरु की कृपा से भगवान मिलेगा। ये जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा यहां समझना, किसको भगवान की कृपा होगी? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग उसको ही मिलेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, और खास करके कहा गया राम की। क्यों भाई? राम का पूरा जीवन चरित्र देख लो, कभी ना नहीं की, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, जो जैसा मिला स्वीकार है। ऐसे कहते हैं, लक्ष्मण मारने गया मंथरा, राम ने रोक लिया, तो मारना नहीं। मंथरा जैसे, कैकई तो माँ है, चलो कैकई को तो राम ने माफ कर दिया, और जब कैकई ने माफी मांगी है, राम ने कहा मैंने कभी माता आपको कभी गलत समझा ही नहीं, आपने गलत किया ही नहीं। आप बोल रहे हो गलत किया, मैं तो बोलता हूं गलत आपने किया ही नहीं। थोड़ा समझने का प्रयास करना। हर हाल में जीवन स्वीकार है, ये राम है। और माता पिता, अब रामायण पढ़ो, सुबह उठ के भगवान राम माता को, पिता को, गुरु को नमस्कार करते थे। हाँ, इतना भाई, हाँ, उठ के रघुराया,
सुबह उठ के पहले माता पिता गुरु, अच्छा इसमें भी समझना, पहले माता फिर पिता। अच्छा एक माता नहीं, चारों माता, ऐसे नहीं कि एक को छू लिया हो गया, नहीं। राम के लिए, भगवान राम के लिए, राम के लिए कौशल्या और केकई में कोई फर्क नहीं है, एक ही है उनके लिए। इसके लिए तो भगवान राम है। राम के जीवन चरित्र से बताया जा रहा है माता पिता गुरु को नमस्कार करे। चलो अब मैंने बोला गुरु तो बाद में मिलेगा, सही हकीकत है। तो शुरुआत वहां से, जब तक गुरु नहीं मिला है, माता को नमस्कार, पिता को नमस्कार, जो बंदा रोज उठ के करता है। अच्छा शादी हो गई तो सास ससुर, ये भी माता पिता, माता पिता को नमस्कार कर लिया, इसके ऊपर राम की कृपा होती है, फिर गुरु मिलता है। अच्छा खाली पैर नहीं सोने, उनके आज्ञा भी माननी है। आज कई बार मैंने देखा है, ज्यादातर यही है, पैर छूने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ वो हमारे बच्चे ही हैं, दिन में 10 बार पैर छू के, फिर मैं कई बार कटाक्ष में कहता हूँ, भाई एडा दफा पेरे न पो ना बगाली कुछ बुद्धि वट। हकीकत यही है, पैर भी छूना है, मानना भी है, और राम ने दोनों काम करके दिखाया। कई बार हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हम लोग कहते हैं मुझी सा गलती हुई। कभी बैठ के सोचा राम की क्या गलती थी? 14 बरस वनवास। चलो वर दिए तो दशरथ ने दिए, लिए तो केकई ने लिए, राम ने क्या किया? भाई बीच में तो राम कहीं है ही नहीं। चलते चलते चींटी कुछ काट ले हमारे पैर को, तो हम कहते हैं हमने कौन सा पाप किया? कभी बैठ के राम के बारे में सोचो, उसने कौन सा पाप किया? लेकिन जो लिखा है उस तरफ अगर बनते जाएं, ऐसे किसी संत ने कहा है, राम अगर बन नहीं जाते तो बन नहीं जाते, राम फिर बन नहीं पाते। राम को बनने के लिए, और ऐसी कहानी भी आती है ना, आनंद रामायण, उसके अंदर एक बार केकई बैठी हुई है, मुझे पढ़वाना था 12वां अध्याय चलो केकई बैठी हुई है, राम आके पैर छू के माता के चरणों में बैठता है, आनंद रामायण। और माता केकई पूछती है, बेटी क्या हुआ, उदास लग रहा है? बोले कल तो मैं राजा बन जाऊंगा। राम ने बोला हाँ। बोले अच्छी बात है, भले तेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया, बाकी मुझे पल पल की खबर रहती है, रानी है। बोले वहां पे बोले उदास क्यों है राम तू? तुझे तो, बोले माता मैं अगर राजा बन जाऊंगा तो जिस कारण मैं आया हूं वो सब छूट जाएगा। बोले इसका कोई रास्ता? बोले रास्ता तो है, लेकिन माता तू मानेगी नहीं। बोले बोल क्या है? बोले मेरे लिए 14 बरस का वनवास। बोले पागल तो नहीं हो गया? अच्छा वहां पे भी ये है, राम ने पहले यही कहा है कि भरत को गद्दी मिले। बोले बेटे तू हो या मैं हूं, ये मेरा बेटा हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, तू बोलेगा गद्दी पे उसको बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि राम को मालूम है मेरे विछोड़े में केकई मर जाएगी, मर जाएगी। राम को मालूम है, जैसे मांगा गया, जैसे राम ने कहा वैसे ही दशरथ से केकई ने मांगा। अब रामायण उठा के पढ़ लेना, पहले 14 बरस का वनवास नहीं मांगा, पहले भरत के लिए गद्दी मांगी गई। और दशरथ ने भी कहा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राम बैठे या दशरथ बैठे, मेरी दोनों आंखें हैं, कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। न राम को दिक्कत है, रामायण में देखने जाओ तो किसी को दिक्कत नहीं है, और महाभारत में देखने जाओ तो सबको दिक्कत है ये थोड़ा अध्ययन करना। आज का इंसान महाभारत में जी रहा है, रामायण में नहीं जी रहा, पूरा उल्टा। रामायण में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब केकई को कहा, बोले माता एक बात बताऊं, मैं तो तुझे बनना है, तू मुझे दो। बोले मैं कैसे मांगू? बोले तेरे पास 2 वरदान है, पता है मुझे। बोले ठीक है,
फिर बोले माता एक बात सुन, तेरा नाम खराब हो जाएगा। बोले बेटे एक बात बता, नाम भले खराब हो जाए, तू खुश रहेगा, तू आनंद में रहेगा। बोले माता मैं जो करने आया हूँ उसके लिए मुझे खुश रहना पड़ेगा। बाकी बात सही है कि मैं खुश रहूंगा, अगर तू ये करेगी तो नाम तेरा बदनाम होगा। बोले नाम गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले माता और थोड़ा बोलो। बोले और क्या देना पड़ेगा, और क्या है? कहते हैं राम ने इशारा दिया, माता नथनी पहनती थी, वो विधवा कैसे कहे, मैंने हाथ दिखा, बोले नथनी उतारनी पड़ेगी। यानी इशारा था राम का कि तेरा पति यानी मेरा बाप भी तुझे बलिदान देना पड़ेगा। और कहते हैं कि कई ने नथ उतार के राम के पास में रख दी। राम ने कहा हो गया काम। अच्छा, बोले मैं फिर ये कर थोड़ी पाऊंगी, तेरे से मेरा इतना प्रेम है। बोले एक आदमी बीच में मैं तेरे रखूंगा, मुझे भी मालूम है तू कर नहीं पाएगा। बीच में मंथरा है। अच्छा, मंथरा जो है ना, संत महात्मा कहते हैं मंथरा मरी नहीं है, रामायण में कहीं दिखाई नहीं गई मंथरा मर गए, सब दुष्ट मर गए, मंथरा बच गए। बोले हाँ, बोले घर घर में अब सबके घर में मंथरा चली गई है, एक एक रूप धार के सबके घर में मंथरा। फिर किसी की ननद बन के आ गई, किसी की भौजाई बन के आ गई, किसी की भाई बन के आ गई, किसी की बहन बन के आ गई, लेकिन आ गई सही। लेकिन ये अयोध्या की नहीं थी, एक केकई देश में केकई के साथ में आई थी, दासी बन के आई थी दहेज में। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं दहेज लेना ही छोड़ दो, मंथरा ना आ जाए साथ में। थोड़ा समझने का प्रयास करना, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा ज्ञान देके जाती है। तो ये बलिदान देना पूरा रामायण में है। और ये सब करने के बाद इसके लिए, क्योंकि राम ने इतना बलिदान दिया तब जाके राम बने, ऐसे कोई गुरु थोड़ी बनता है। हमको तो क्या अभी दिखता है, इतनी जाओ जला ली है, लेकिन इससे पहले गुरु ने क्या किया क्या आपको पता है भाई। हमारे वो कहावत है ना कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक पापड़ खाना हो तो भी बेलना पड़ता है। तो गुरु बनना है तो इसी थोड़ी कोई गुरु बन जाता है भाई। तपस्या होती है, बलिदान होता है, खुद को छोड़ना पड़ता है। और कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू ही तू है, मैं नहीं। राम को राम बनाने के लिए कितनों का साथ है, भरत का साथ है, शत्रुघ्न का साथ है, लक्ष्मण का साथ है, कोई बाकी नहीं है। लक्ष्मण की बीवी साथ है, उन्होंने भी तो बलिदान दिया। उर्मिला, जिसका उर मिला हुआ है, अंदर से मिली हुई है, ये हम लोग सब भूल गए। आज भी अगर घर में शांति चाहिए तो रामायण होना चाहिए। लेकिन आज अशांति है, क्योंकि महाभारत सबको अपना अपना चाहिए, और रामायण में सब अपना अपना छोड़ रहे हैं, और महाभारत में सबको अपना अपना भी चाहिए और दूसरे का भी चाहिए। दुर्योधन को दूसरे का चाहिए, अर्जुन को फिर भी अपना चाहिए, युधिष्ठिर को अपना चाहिए। लेकिन रामायण में तो अपना भी नहीं चाहिए, अपना भी छोड़ दिया। राम ने छोड़ दिया भरत के लिए, भरत ने छोड़ दिया ऐसे ही, भाई जिसको चाहिए ले जाओ, लेकिन किसी ने नहीं किया। यहाँ पे दुर्योधन भाई होता तो सीधा गद्दी पे बैठ जाता, बोलेगा दूसरी भी गद्दी है तो वो भी दे दो। यही तो है भाई। इतिहास दो चीजें बताता है। संत महात्मा कहते हैं महाभारत इसके लिए पढ़ो कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है, और रामायण इसके लिए पढ़ो कि मुझे आइडियल प्रूफ है और मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे राम बनना है, मुझे भरत बनना है, मुझे शत्रुघ्न बनना है। अच्छा, आपको पता है शत्रुघ्न, अब तुलसीदास रामायण पढ़ो, शायद ही कहीं शत्रुघ्न महाराज ने दो चार शब्द कहीं बोले। जो बोलेगा नहीं उसका दुश्मन होगा कैसे? इसके लिए शत्रुघ्न यानी जिसका कोई शत्रु है ही नहीं,
शत्रु नाश हो गया ऐसा नहीं, शत्रु ही नहीं है क्योंकि बोलता ही नहीं दिया बाबा है कुछ नहीं। जिसने जो कहा यस बॉस, यस यस भाई साहब, अगर ये आज जीवन में आ जाए तो हर इंसान रामायण के हर पात्र से सीखना है। भगवान श्री हरि के चरित्र का सर सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। वे सभी के हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों में जीवन धन है। इस ग्रंथ में अति गोपनीय ब्रह्म तत्व का विवेचन हुआ है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम सिकंद में भक्ति योग का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। वैराग्य जीवन में आ जाए ना, बहुत बोलना होता है, समय साथ नहीं देता है। हाँ, लेकिन एक चीज समझना, जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। वैराग्य यानी कुछ उम्र तक कमाते रहे, कुछ उम्र तक संबंध निभाते रहे, फिर धीरे धीरे छोड़ना भी सीखते जाओ। और छोड़ना नहीं सीखा तो गुरु तो बहुत डेंजर कहते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे सर्प जोन वल वल वतर, अंत काल जो लड़के सिमरे सुकर जोन वल वल वतर। पूरी लिस्ट दी गई है, लेकिन उसमें नहीं फंसना। तो मरने से पहले काम सब पूरा हो गया, और सब काम पूरे होते नहीं है। जिसको छोड़ना है छोड़ दो, जो अच्छा करना है अच्छा कर लो, जो बुरा करना है उसको छोड़ दो। बस ये जीवन में हो जाए, आनंद आ जाए। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से भयभीत होकर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। अनशन व्रत, कभी कुछ गलत हो जाए ना, उस दिन कहते हैं संत महात्मा खाना बंद कर दो। कुछ गलत हो गया उस दिन व्रत रख लो, नकोरा अपने अपास कहिए, कहीं खावा भी हो नहीं। हाँ, पानी पी सकते हो, तो फिर जल्दी ऊपर न चले जाओ, वो भी दिक्कत हो जाती है। तब श्री सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व और कथा प्रसंग सुनाते हैं। दूसरे सिकंद में योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ। अध्याय तीसरे सिकंद में विदुर जी का उद्धव जी और मैत्र जी के साथ संवाद है। पुराण संहिता और प्रलय काल में भगवान श्री हरि की स्थिति, प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति विकृतियों, विराट पुरुष का स्वरूप, वारा अवतार, सृष्टि का विकास, कपिल अवतार और देवहूति समाज का वर्णन है। आज आप नसीब वाले हो, कहते हैं जिन्होंने ये अध्याय सुना उन्होंने पूरा सुन लिया। अब सही में नसीब वाले जो भी नए बैठे हो, पूरे नसीब वाले। चौथे सिकंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस और भक्त ध्रुव और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन भरी और नारद जी का संवाद है। पांचवें सिकंद में राजा प्रियव्रत का कथानक, नाभि, ऋषभदेव और भरत के चरित्र, दीपों, नदियों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण है। छठे सिकंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों की संतानें, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत आदि का वर्णन, वृत्तासुर का जन्म और उसकी परम गति का उल्लेख है। सातवें सिकंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म और कर्म, भक्त प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन है। आठवें सिकंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु के विविध अवतार,
मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति आदि का वर्णन है। 9वां सिकंद, 9वें सिकंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, निमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी और कुरुवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। यदु के वंश विस्तार का विवेचन किया गया है। 10वां सिकंद, 10वें सिकंद में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके वंश विस्तार का भी वर्णन दिया गया है। 11वां सिकंद, 11वें सिकंद में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के श्राप के बहाने यदुवंश का संहार करते हैं। इसी सिकंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का मार्मिक संवाद है, जिसमें ब्रह्म तत्व का, आत्मज्ञान का, धर्म निर्णय आदि का गंभीर विवेचन हुआ है। इसी सिकंद में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मयोग से परम धाम को प्राप्त करते हैं। कभी ज्यादा ज्ञान समझ में ना आए ना, 11वां सिकंद सुना करो, पूरा समझ में आ जाएगा। 11वां सिकंद पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। 12वां सिकंद जो आज पूरा होने जा रहा है, कल पूरा होगा। 12वें सिकंद में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार का वर्णन किया गया है। साथ ही कलयुग का भी इसमें वर्णन है। राजा ऋषि परीक्षित के ध्येय त्याग और जन्मेजय के नाग यज्ञ का भी इसमें उल्लेख है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार का उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन है। भगवान के स्वरूप, अंग उपांगों तथा आयुधों का लक्षण और सूर्य के गणों का वर्णन है। ऋषिवर, जो मनुष्य विविध पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, ये हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, जो मनुष्य विविध पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता रहता है, माने न माने करते तो यही है ना, न मानने से क्या होगा, यही करते हैं। वह श्री हरये नमः, ये ध्यान रखना। इसके लिए कई बार संत महात्मा भी कहलाते हैं, मैं भी कहता हूँ, आज कर लो 5 बार, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री हरये नमः का नित्य संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्मल हृदय वाले साधुजन वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदैव श्रवण कीर्तन करने योग्य है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है। फिर से मैं दोहरा दूं, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पे आया एकाग्र चित्त को, मैंने काफी बार आपको कहा है, जब आपकी आंखें यही होगी, कान यही होंगे, ध्यान यही होगा, तो मन एकाग्र हो ही जाता है, लगाना नहीं पड़ता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।